जरूरी है। अब हम आते हैं मेन काम पे। मेन काम क्या है? हाउ इट, व्हाट इज दिस किट। सबसे पहले तो समझते हैं इस किट में है क्या। जो कोविशील्ड की जो किट आपको प्रोवाइड की जा रही है, आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया, उसमें क्या क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको खोलते हैं। चलो लेट्स ओपन इट। चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया, तो जरा समझो इसमें क्या क्या है। ओपन करते हैं कंटेंट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है। जरा ध्यान से देखना, जब आप किट को खोलोगे, मैं फाड़ूंगा इसको, किट को खोलूंगा तो देयर वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी। ये प्लास्टिक की ट्यूब है जो दबती भी है, अच्छे से दब जाती है, तो बहुत ही पोली पोली सी होती है। पोली समझते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट, इसको दबा भी सकते हो। यहां पे एक नोजल है, इसको आप जब बंद करोगे तो यहां से आप बाहर भी निकाल सकते हो लिक्विड। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चीजें कौन कौन सी होती हैं। ऐसी एक ना वहां पर एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकलेगी। इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर है ना ऑलरेडी एक लिक्विड भरा होता है जो कि किट के साथ ही आता है, और ऊपर से ना कैप लगा होता है, मजबूती से बंद होता है। इसके अंदर एक लिक्विड आएगा जो कि किट में ही आपके लिए दिया होता है। आपको ये खाली ट्यूब नहीं होती है, इसके अंदर एक लिक्विड ऑलरेडी होता है और ऊपर से कैप लगी होती है, और यहां पर है ना ये एक नोजल लगा हुआ है। इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब मिलेगी। सबसे पहले तो देखो, नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना फायदा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर है ना एक, ये देखो नेसल स्वैब होता है। क्या होता है? नेसल स्वैब। अब ये नेसल स्वैब क्या है, ये है, जरा समझो। ये है, नाक में डालते हैं, वो तो नेजल, अच्छा मैं तो थोड़ी इंग्लिश खराब बोल रहा हूं, नेजल स्वैब बोलेंगे। नेजल स्वैब होता है, कुछ ऐसा होता है, जरा देख लो। वो नाक में डालने वाला, हिंदी में बोले अपन तो हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में बात करेंगे। तो ये नाक में डालने वाला देखा होगा ना बहुत बार, कैसे कोरोना के टेस्टिंग करते हैं लोग, जैसे नाक में डालते हैं ऐसा करके, वही है, ये नेजल स्वैब होता है। ठीक है, अब ये नेजल स्वैब ऐसे पैक्ड आता है, ये ऐसे इस तरह से पैक्ड आता है। ठीक है, अब इस पैक्ड में क्या होता है, इसका एक अपर पार्ट होता है जिसपे रुई लगी होती है, ये रुई वाला पार्ट, और एक कॉटन लगा होता है, कॉटन। ठीक है, एक लोअर पार्ट होता है जिसमें कॉटन नहीं होता। तो आपको ना जो कॉटन वाला पार्ट है वो नीचे रखना होता है, जिसमें कॉटन नहीं लगा है वो तो दिख जाएगा ना, ट्रांसपेरेंट है, आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से इसके कागज होता है, तो ट्रांसपेरेंट से दिख जाएगा जहां रुई लगी है। रुई वाले पार्ट को नीचे रखना है, और जो मजबूत पार्ट है जिसमें रुई कॉटन नहीं लगी हुई है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसको फाड़ना पड़ेगा आपको। मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो इसको नेजल स्वैब बोलते हैं। और नेजल स्वैब कुछ ऐसी होती है, जरा देखो, ऊपर एक जगह कॉटन होगा, ये ऊपर एक जगह कॉटन और एक जगह कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यहीं से आपको फाड़ना होता है, कॉटन को नीचे रखना होता है। कॉटन को गलती से भी हाथ लगा लिया तो गया फिर,